इंटरनेट का एक ऐसा कोना है जो इतना डार्क, इतना छिपा हुआ कि गूगल, यूट्यूब या फेसबुक भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। यहां कानून काम नहीं करते और इन परछाइयों में मॉन्स्टर्स खुले घूमते हैं। इसे डार्क वेब कहते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, अगर यह इतना खतरनाक है तो सरकारें इसे बैन क्यों नहीं कर देती? चलो पहले यह समझते हैं कि डार्क वेब असल में है क्या। यह सोशल मीडिया या मीम पेज नहीं है। यह बुरे सपनों का एक बाजार है। ऐसी वेबसाइटें जहां इंसानी अंग बेचे जाते हैं, हिटमैन अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, और ऐसे वीडियो मौजूद हैं जो आपकी आत्मा तक को कंपा सकते हैं। सिल्क रोड याद है? वह एक ऐसी वेबसाइट थी जहां आप ड्रग्स, बंदूकें, यहां तक कि नकली पासपोर्ट भी खरीद सकते थे, जैसे कोई नॉर्मल ऑनलाइन स्टोर हो। या फिर बदनाम रेड रूम्स, ऐसी जगहें जहां लोग लाइव टॉर्चर देखने के लिए पैसे देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने नकाबपोश आकृतियों को अपनी स्क्रीन से सीधे घूरते हुए देखा है। दूसरे बस एक थ्रिल के लिए वहां गए और कभी वापस नहीं आए। लेकिन अफवाहों से ज्यादा भी कुछ है। 2015 में पीटर स्कली नाम के एक आदमी को फिलीपींस में अरेस्ट किया गया। उसके क्राइम्स? उसने डार्क वेब पर बच्चों को टारगेट करके एक लाइव टॉर्चर सर्विस शुरू की थी। एक वीडियो, डिजीज डिस्ट्रक्शन, इतना भयानक था कि इन्वेस्टिगेटर्स ने भी उसे अब तक का सबसे बुरा बताया। उसने बच्चों को किडनैप किया, उनके टॉर्चर वीडियो बिटकॉइन में बेचे, और उसे पकड़ने के लिए एक इंटरनेशनल मिशन चला। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि उसके वीडियो अभी भी डार्क वेब पर मौजूद हैं। तो अगर सरकार स्कली जैसे मॉन्स्टर्स को पकड़ सकती है, तो डार्क वेब को ही डिलीट क्यों नहीं कर देती? यहाँ चीजें और भी अजीब हो जाती हैं। क्या आपको पता था कि टॉर ब्राउजर डार्क वेब तक पहुंचने का मेन टूल असल में यूएस नेवी ने बनाया था? बिल्कुल सही। डार्क वेब सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए नहीं है। CIA और FBI जैसी एजेंसियां भी इसका इस्तेमाल करती हैं। जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स और सरकारें यहां सीक्रेट मिशन चलाती हैं। यहां तक कि विकीलीक्स भी डार्क वेब पर पैदा हुआ था। सरकारों के लिए यह एक हथियार भी है और एक शील्ड भी। जितना खतरनाक यह है, कभी कभी यह जरूरी भी होता है। लेकिन उन्हीं परछाइयों में असली बुराई को खेलने का मौका मिलता है। अब रेड रूम्स की बात करते हैं। क्या वे सिर्फ अफवाहें हैं या असली बुरे सपने? किंवदंती कहती है कि एक लाइव स्ट्रीम होती है जहां व्यूअर्स चैट में लिखते हैं, उसकी उंगली तोड़ो, उसे जलाओ, और कोई असल में ऐसा लाइव करता है। 2020 में एक अज्ञात यूजर ने यूरोप में एक डरावनी परित्यक्त बिल्डिंग की लोकेशन पोस्ट की। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें पुराने कैमरे, खून के धब्बे और चेन मिली। लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या कोई इतना पावरफुल है कि सारे निशान मिटा दे? और फिर एक 17 साल के अमेरिकन बच्चे की कहानी है। वह डार्क वेब पर लॉग इन करता है, एक फॉर्म खोलता है, और 2 दिन बाद उसका वेबकैम अपने आप ऑन हो जाता है, उसका फोन अपने आप ऑन हो जाता है, और फिर वह गायब हो जाता है। पुलिस ने कहा कि वह भाग गया था, लेकिन उसने रेडिट पर आखिरी चीज क्या पोस्ट की थी? अगर मैं गायब हो जाऊं तो बस इतना जान लो, ये सिर्फ इंटरनेट नहीं है, वह लड़का कभी नहीं मिला। तो सच्चाई क्या है? सरकारें दावा करती हैं कि डार्क वेब को बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने इसे बनाया। उन्हें ठीक से पता है कि यह कहां है। तो इसे खत्म क्यों नहीं करते? क्या यह सर्विलांस के लिए है, या उनके अपनी सीक्रेट प्लान्स हैं, या कोई और डरावनी सच्चाई है जिसे हमें देखने की इजाजत नहीं है? डार्क वेब मॉन्स्टर्स का घर है। कुछ मास्क पहनते हैं, दूसरे यूनिफॉर्म। अगर आप सच्चाई खोजना चाहते हैं, याद रखें, यह रास्ता सिर्फ अंधेरे में और गहरा ले जाता है।